जय श्री राधे श्याम। आज हम बरसाना गहवर वन पर हैं। गहवर वन का पूरा सच आपको बताएंगे। गहर वन के वास की आस करें शिव से, या की महिमा को कहे, या श्याम धरे सखी बेस। यह गहर वन श्री राधा रानी की मधुर लीलाओं का एकांतिक विहार स्थली है। यहाँ पर राधाजू और कृष्ण यहाँ पर गोपी भाव में रहे। कई भक्त यहाँ पर राधा रानी और कान्हा जी के दर्शन के लिए आए हुए हैं। यहीं पर ही राधा रानी कान्हा जी से रूठ कर चली गई थी और यहाँ से ही शुरुआत होती है गहवर वन की। राधा रानी और कान्हा जी आप सभी की मुरादें पूरी करें। जय श्री राधे श्याम। जो बोध का दर्शन है राधा रानी के श्रृंगार स्थली पर हम विराजमान हैं, जहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी हैं और उनकी राधा रानी जी की सभी सखियां यहाँ पर विराजमान हैं। आइए हम इनके बारे में जानना चाहेंगे। यहाँ पर पंडित जी विराजमान हैं। यहाँ इनके दर्शन करने से भक्तों को क्या लाभ मिलता है यह भी हम जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम सतीश पंडा जी है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस स्थली पर आकर के जो श्रद्धालु आते हैं भारतवर्ष से, उनको इनके दर्शन से क्या लाभ मिलता है? मैं अभी बताता हूँ आपको। बोलो राधा रानी की जय, बोलो गहवर वन धाम की जय, बोलो गहवर वन वाली की जय। जय जय श्री राधे श्याम। देखो, राधा रानी भगवान से मान करके बैठी है, नाराज है करके बैठी है। इनको मुखारबिंद देखो, आपको कैसो लग रहा है? रूठी हुई लग रही है। और कन्हैया जी को मुखारबिंद देखो, कन्हैया जी गोपी बाम में है। उन पे मुकुट बंसी लकुट कुछ भी नहीं है। देखो, उनके होठों पे लाली लगा है ना, मस्तक पे बिंदी लगा है ना, आंखों में काजल भी लगा है, वो भी पूरा 16 श्रृंगार हो रहा है ना। राधा रानी भगवान से नाराज है करके और यह श्रृंगार स्थली को छोड़ करके ऊपर पर्वत में बैठी हैं। पीछे में है मान मंदिर मानगढ़। इनके मनाने के लिए कन्हैया जी मोर बन के नाच रहे हैं। ऊपर सामने में है मोर कुटी। एक दिन राधा रानी की प्राण इच्छा उदय पैदा है भी लगी। प्यारी श्याम सुंदर सी कह भी लगी, प्यारी अपनो अपनो श्रृंगार तो हम रोज करें। आज एक दूसरे को परस्पर श्रृंगार बेगो। राधा रानी की आज्ञा को भगवान प्यारी श्याम सुंदर कबहू टाल ना सके और ना कबहू टालो। हाँ कियो हाँ करवे के पश्चात हम तुम याकू शीशा दर्पण बोले। भगवान कबहू शीशा में मुखारबिंद ना देखे। एक ही हाथ में लता पतान को पत्ता लियो है और एक ही हाथ से परस्पर श्रृंगार चालू हो गयो। श्रृंगार तो प्रातः काल सुबह को चालू भयो। करते करते थोड़ो समय व्यतीत भी लग्यो तो एक दूसरे को पूछ भी लगी कि पूछत सखी परस्पर बातें। राधा रानी को प्यारी श्याम सुंदर पूछ रहे हैं, श्यामा जी कृपा करो कृपा करो, एक बात तो बताओ ना, आपके मुखार बिंदु को श्रृंगार में अच्छो कर रहे हूं या खराब कर रहे हूं? कहवी लगी, प्यारी अति सुंदर श्रृंगार है रहे हो या श्रृंगार को कोई भी वर्णन बखान में ना कर सकूं, आप मेरी काजे तो बताओ ना। तो प्यारी श्याम सुंदर कह रहे हैं कि श्यामा जी बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर राधा रानी को है, बहुत सुंदर प्यारी श्याम सुंदर को है।
एक दूसरे को कोई वर्णन बखानी नहीं कर पा रहे है। अब तो श्रृंगार करते करते दोनों को शाम है गई। श्रृंगार पूरो भयो तो राधा रानी प्यारी श्याम सुंदर से पूछवे लगी, प्यारे मेरो मुखिनी को कि तेरो मुखिनी को? अब वर्णन करो, महिमा गाओ, उपमा बताओ, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, कौन जैसी लग रही हूँ। श्रृंगार तो दोनों को पूरो हो गयो। ठाकुर जी दोनों हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि श्यामा जी, आपके मुखार बिंद को वर्णन में कबहू ना कर सकूं। राधा रानी पूछने लगी, प्यारी ऐसी कहा बात है, वह बात को तो बताओ ना। तो कह रही है कि श्यामा जी, आप तो 64 कला से अवतार हैं और मैं 16 कला से अवतार हूँ। आपकी तो चरणन को दास हूँ, चरण सेवा आपकी कर सकूं, मुखार बिंद को वर्णन में कबहू ना कर सकूं। मने क्यों कर रहे हैं कि राधा रानी उम्र में भी बड़ी हैं और कलाओं में भी बड़ी हैं। उम्र में 11 महीना 15 दिन बड़ी हैं, कलाओं में 64 कलाएं हैं, 4 गुनी बड़ी हैं, 64 योगिनी हैं। इनसे बढ़ के कोई देवी देवता भी नहीं है। अब तो राधा रानी जिद कर भी लगी, कह भी लगी, प्यारी आज आपकी छोटी और बड़ी की कोई भी बात ना चलेगी, आपको वर्णन तो करना ही पड़ेगा। ये परस्पर श्रृंगार पहली बार भयो है। अब तो ठाकुर जी निजधाम गहवर वन में चारों तरफ देख रहे हैं, इनको कछु नजर नहीं आ रहा है। ऐसी ऐसी कुंजो निकुंज आज भी बनी है। वह समय तो इतनो गहरो वन बतायो गयो है कि हमें सूर्य नारायण की किरणों ना आवे। जब ना कछु दिखाई दियो तो ये लता पतान को हटा करके ऊपर आकाश की तरफ देखने लगी। सुंदर गौराम्बरी चंद्रमा नजर आ गयो। जो चंद्रमा पूर्णमासी के दिन निकले हमारी माता बहन दर्शन करें, वह चंद्रमा की उपमा राधा रानी को देवी लगी। कह रही है कि श्यामा जी, आपको मुखारविंद बड़ो तो सुंदर लग रहे हो है और बड़ो निर्मल भी लग रहे हो है और बड़ो शीतल भी लग रहे हो है और बड़ो बड़ो उज्जवल भी लग रहे हो है। जैसे कि गौराम्बरी चंद्रमा इतनो सुंदर मुखारविंद है। यही बात पे राधा रानी नाराज हो गई, गुस्सा में प्यारी श्याम सुंदर सी कह भी लगी, प्यारी क्यों मुंह से चंदा कही, अरे सुनी प्रिय नवले किशोर, ये तो घटत बढ़त छिन छिन घड़ी, जमे है कलंक अति जोर। आप पे और कोई दूजी उपमा नहीं मेरी मुखारविंद की काजे। ये चंद्रमा में तो दाग लगे है, ये दाग प्यारी मुंह में क्यों लगायो? चंद्रमा घटे बढ़े ग्रहण परे न, चंद्रमा कलंकित है। बाकी एक प्राण दो देह हमेशा संग विराजे ही, कबहू कहूँ कि पलकी काजी अलग ना भई। चंद्रमा जैसो वर्णन करवा की राधा रानी श्रृंगार स्थली को छोड़ करके और ऊपर प्रथम मुखारविंद ब्रह्माचल पर्वत में मान करके बैठ गई। इस तल को मान मंदिर मानगढ़ के में जहाँ रमेश बाबा रहे में। कह रही है कि श्यामा जी, आप तो यहाँ मान करके बैठी हैं और दूसरी पर्वत पे करोड़ों मौन नृत्य कर रहे हैं। चलो मैं आपको नृत्य दिखा के लाऊंगी। कह भी लगी, मैं जरूर चलूंगी, अवश्य चलूंगी, पर बेचारे मोरन को कछु दानो पानी लड़ुआ पीड़ा चुगावे को तो चाहिए, खाली हाथ में ना चलूंगी। सभी गोपी मिलकर के कह रही हैं, श्यामा जी हम आपकी कृपा से अपनी अपनी घर से
एक थाल में सब कछु सजाए के लाई हैं, या में जल की झाड़ी भी लाई हैं। आप तो हमारी संग में पधारो। राधा रानी ब्रह्माचल पर्वत से ब्रह्माचल पर्वत आई तो यहाँ पे आते ही कह भी लगी, अरे अरे सखियों, अरे अरे गोपियों, मैं तो जित देखूं तित मोर ही मोर, चारों तरफ में मोर ही यहाँ पे। तो अब मैं अपने हाथ से दानो पानी चुगा लूं। करोड़ों मोरन को दानो पानी चुगा रही हैं। चुगाती चुगाती थोड़ो समय व्यतीत भी लग्यो तो सहेली ने पूछ भी लगी, सखियो एक बात बताओ, मोर तो सब सुंदर हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़ो प्रिय नृत्य कर रहे हैं, एक मोर मुकु ये कछु कछु ऐसो लगे है। आज कहूँ मेरी प्राण वल्लभ प्यारी श्याम सुंदर मेरी मनावे की काजी, मोर तो नहीं बन गए। जब इतना कहा तो राधा जी भी कह कर के और भाव में लीन होकर के स्वयं भी मोरनी बन गई। राधा रानी मोरनी बन के मोर मुकुट को धारण करके प्यारी श्याम सुंदर से कह भी लगी, प्यारे अब तू मोरा मैं हूँ मोरनी, हम बन गए दोनों ब्रज के मोर, कि नृत्य करें दोनों एक ही संग। मुझको मालूम नहीं आप ऐसी छलिया नटखट चंचल हैं कि मोर स्वरूप धारण करके मान को छोड़ा देंगे। ये मान तो मैंने छोड़ दियो है, आपकी मूल लीला पूरी है गई। मेरी काजी अब जल विहार और करवाओ, संग सहेलीन को जल विहार कराऊंगी और रास को रचाऊंगी। केवी लगी श्यामाजू आपने निधाम गहवर वन सिंगार स्थली पे मान लियो है, जहां मैंने आपके मुखार बिंद को चंद्रमा को वर्णन कियो है, वहीं मैं बंसी से कुंड खोद के बना रहे हूँ। आप जल विहार करो, अपनी अष्टसखीन को जल विहार करवाओ और वहीं आप रास को रचाओ। सामने में कुंड है, 10 सीढ़ी चढ़ के, और कुंड के इस किनारे पे जमीन के 8 फुट नीचे में रास स्थल है जहाँ राधा रानी रास रचती हैं, जो खुदाई में प्रकट हुआ है अभी 8 साल पहले। गहवर वन कुंड राधा सरोवर, और तीसरो या को नाम रखो है कृष्ण कुंड। ये 3 नाम रखे। गहवर वन कुंड क्यों रखो, कह भी लगी मेरी हरी भरी गहरी वन में ही बना दियो। राधा सरोवर क्यों रखो है, कह भी लगी मेरी जल विहार करवे के काजे बना दियो। कृष्ण कुंड क्यों रखो है, कह भी लगी तुमने तो प्राणन से प्यारी प्यारी बंसी से खोद के ही जो बना दियो। देखो यहाँ पे सभी माता बहन भक्त यहाँ राधा जी का